नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम विधि के LLB फर्स्ट ईयर मुस्लिम विधि पढ़ेंगे। तो इसमें मित्रों की महर क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, महर की राशि कब देय होती है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत महर विवाह की एक आवश्यक प्रसंगति है। महर के अभाव में विवाह को पूर्ण नहीं माना जाता है। यदि विवाह की संविदा में महर निश्चित नहीं किया गया है तो यह उपधारणा कर ली जाती है कि महर अनिवार्य रूप से देय है। महर क्या है? महर को विभिन्न विद्वतों ने अपनी अपनी तरह से परिभाषाएं दी हैं। विस्तृत एवं प्रचलित अर्थों में ये कहा जा सकता है कि महर पत्नी को विवाह के एवज में दिया जाने वाला प्रतिकर अथवा प्रतिफल है। पत्नी को विवाह के एवज में दिया जाने वाला प्रतिकर अथवा प्रतिफल है। मुल्ला के अनुसार महर एक ऐसी धनराशि अथवा संपत्ति है जिसको पत्नी विवाह के प्रतिफल के रूप में पति से प्राप्त करने के लिए हकदार होती है। विल्सन के अनुसार महर और डॉवर इज सम ऑफ मनी ऑफ और अदर प्रॉपर्टी विच द वाइफ इज एंटिटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द हस्बैंड इन कंसिडरेशन ऑफ द मैरिज। मुल्लाज प्रिंसिपल्स ऑफ मोमडन लॉ नोट 285। विल्सन के अनुसार महर पत्नी द्वारा शरीर के समर्पण का प्रतिफल है। सक्सेना के अनुसार महर एक ऐसी संपत्ति है जो विवाह के बाद पत्नी को अपने शरीर के समर्पण के लिए सम्मान के रूप में दी जाती हैं। तेबजी के अनुसार महर वह धनराशि है जो विवाह के बाद पति द्वारा पत्नी को पक्षकारों के करार या विधि के अनुसार देय होती हैं। वे या तो तात्कालिक होती हैं या आस्थगित होते हैं। डॉक्टर एस जंग के अनुसार महर क्षत्रिय के भुजा के उपयोग बदले में दिया जाने वाला प्रतिकर है। फातिमा बीवी बनाम लाल दीन AIR 1937 लाहौर 345 के मामले में महर की परिभाषा देते हुए यह कहा गया है कि महर एक ऐसी कीमत है जो विवाह की संविदा में पत्नी को जिसे संपत्ति माना जाता है प्रतिफल स्वरूप दी जाती हैं। महर की परिभाषाओं से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि यह एक प्रतिफल है पति की ओर से पत्नी को दिया जाता है तथा पत्नी को उसके शरीर के समर्पण के प्रयोजनार्थ देय होता है। उद्देश्य मुस्लिम विधि के विवाह के लिए महर को अनिवार्य बनाने के मुख्यतः दो उद्देश्य हैं। पति की विवाह करने की स्वच्छंदता पर रोक लगाना तथा पत्नी को उसके शरीर के समर्पण के बदले सम्मान स्वरूप राशि प्रदान करना। महर के प्रकार। महर मुख्यतः 4 प्रकार के माने जाते हैं। मोजल अर्थात तात्कालिक महर, प्रोमोट डॉवर। मौजव अर्थात आस्थगित महर, डिफर्ड डॉवर। निश्चित महर अथवा महर मुसलमा, स्पेसिफाइड डॉवर। एवं उचित या रिवाजी महर अथवा महर ए मिसल, प्रॉपर डॉवर। तात्कालिक महर से अभिप्राय ऐसे महर से हैं जो विवाह के बाद पत्नी की मांग पर तत्काल देय होता है। इस महर की मांग विवाह के बाद पत्नी द्वारा कभी भी की जा सकती है। यदि पति महर की राशि का संदाय नहीं करता है तो पत्नी पति को सहवास से इनकार कर सकती हैं। रेहाना खातून बनाम इक्तिदार उद्दीन AIR 1943 इलाहाबाद 184 के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया है कि तात्कालिक महर की मांग विवाह के बाद कभी भी की जा सकती हैं, चाहे पति पत्नी के बीच वैवाहिक संभोग हुआ हो या नहीं। रहीलन बनाम सन्ना उल्लाह 1959 लाहौर
470 के मामले में ये कहा गया है कि पत्नी अपने पति के साथ रहने से तब तक इनकार कर सकती हैं जब तक कि उसे मेहर का संदाय नहीं कर दिया जाता है। आस्थगित मेहर से अभिप्राय ऐसे मेहर से हैं जो पत्नी की मांग पर देय नहीं होकर मृत्यु अथवा तलाक द्वारा विवाह के विघटन पर देय होता है। Deferred dowry is payable on dissolution of marriage by death of divorce. Mullah's Principles of Mohammedan Law, Note 290। पत्नी द्वारा विवाह के विघटन से पूर्व इस मेहर की मांग नहीं की जा सकती है, लेकिन पति यदि चाहे तो इसे तात्कालिक मेहर मानकर इसका कभी भी भुगतान कर सकता है। कई बार विवाह के समय ये सुनिश्चित किया जाता है कि मेहर तात्कालिक होगा या आस्थगित, अथवा कितना तात्कालिक होगा और कितना आस्थगित। यह तब मद्रास उच्च न्यायालय के अनुसार संपूर्ण मेहर तात्कालिक माना जाएगा, चाहे पक्षकार सुन्नी हो या शिया। शेख मोहम्मद बनाम आयशा बीवी 1938 मद्रास 609, जहाँ मेहर का एक भाग तात्कालिक एवं दूसरा भाग आस्थगित हो लेकिन दोनों की राशि सुनिश्चित नहीं की गई हो, वहाँ बम्बई उच्च न्यायालय के अनुसार सुन्नी विधि के अंतर्गत न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह संपूर्ण मेहर की राशि को तात्कालिक मान ले। हुसैन खां बनाम गुलाब खातून 1911 35 बम्बई 386। निश्चित अथवा विनिर्दिष्ट मेहर से अभिप्राय ऐसे मेहर से हैं जो पति द्वारा सुनिश्चित किया जाए। पति मेहर के लिए कितनी ही राशि का निर्धारण कर सकता है। ऐसी राशि पति की हैसियत अथवा साधनों से परे भी हो सकती है। ये राशि ऐसी भी हो सकती हैं कि इसके संदाय के बाद उत्तराधिकारियों के लिए कुछ भी नहीं बचे। लेकिन मोहम्मद साबुद्दीन बनाम उम्मतुर रसूल AIR 1960 पटना 511 के मामले में ये कहा गया है कि ऐसी राशि 10 दिरहम से कम नहीं होनी चाहिए। इसी मामले में यह भी अभी निर्धारित किया गया है कि निश्चित मेहर की राशि का निर्धारण निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। पति या पत्नी का स्तर, पति की तलाक देने की निरंकुश शक्ति, पत्नी के परिवार की स्थिति, उसका बौद्धिक स्तर, व्यक्तिगत पसंद, पति की आर्थिक स्थिति तथा परिवर्ती परिस्थितियां एवं सामाजिक दशाएं। उचित मेहर से अभिप्राय ऐसे मेहर से हैं जिससे मेहर की राशि निर्धारित नहीं होने की दशा में पत्नी पाने की हकदार होती हैं। हमीरा बीवी बनाम जुबैदा बीवी 43 IA 294 के मामले में ये कहा गया है कि चूंकि मेहर विवाह की एक आवश्यक प्रसंगति है, अतः जहाँ मेहर विनिर्दिष्ट नहीं हो वहाँ विधि के निश्चित सिद्धांतों के आधार पर ऐसी राशि का निर्धारण किया जाना चाहिए। ऐसी राशि उचित होनी चाहिए। ऐसी राशि का निर्धारण करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पति की आर्थिक स्थिति, पत्नी का स्तर, पत्नी के पैतृक परिवार की स्थितियों द्वारा ली गई मेहर की राशि। हिदाया 4553 बेली 191/92-95 पति के परिवार की स्त्रियों द्वारा प्राप्त की गई मेहर की राशि, परिवर्तित सामाजिक परिस्थितियां आदि। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि मेहर की कोई राशि निर्धारित नहीं है, ये कितनी भी हो सकती हैं। कुरान में तो यहाँ तक कहा गया है कि कुबेर पर्वत के बराबर सोना भी यदि मेहर में दिया जाए तो कम है, जबकि पैगंबर मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की शिक्षा दिया जाना भी पर्याप्त मेहर है। विल्सन के अनुसार 2 मुट्ठी खजूर और 1 जोड़ी जूता भी पर्याप्त मेहर हो सकता है।